ट्विटर पोस्ट इंटरनेशनल हेडलाइन बन चुकी है। दरअसल बाइडेन का कहना यह है कि इस्लामोफोबिया नफरत से ही जुड़ा है, यहूदी विरोधी भावना नफरत से जुड़ी हुई है। सवाल यह है कि तेल अवीव पहुंचकर बाइडेन युद्ध को और भड़काने वाले हैं या फिर युद्ध विराम करवाने वाले हैं, क्योंकि बाइडेन इजरायल के बाद जॉर्डन भी जाने वाले हैं, जहां वो मिस्र और फिलिस्तीन के राष्ट्रपतियों से मुलाकात करने वाले हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट जब इजरायल की सरजमीन पर कदम रखेंगे तो कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिलेगी। जो बाइडेन का खास प्लेन एयरफोर्स वन लैंड होगा, प्लेन का दरवाजा खुलेगा और मुस्कुराते हाथ हिलाते कुछ ऐसे ही डग भरते बाइडेन प्लेन की सीढ़ियों से नीचे उतरेंगे। उनके साथ साथ सुरक्षा में तैनात वो स्पेशल शख्स भी रहेगा जिसके पास मौजूद बैग अमेरिका को सुपर पावर बनाता है। यह ऐसा बैग है जो अमेरिका के राष्ट्रपति को सर्वशक्तिमान बनाता है। काले रंग के लेदर के इस बैग में कयामत का कोड वर्ड बंद रहता है। साल के 12 महीने, महीने के 30 दिन और दिन के 24 घंटे ये बैग प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ रहता है। क्योंकि इस बैग में अमेरिका के सभी परमाणु बमों का बटन रहता है। बाइडेन के साथ साए की तरह चलते इस बैग को न्यूक्लियर फुटबॉल कहा जाता है। एक ऐसा फुटबॉल जो चंद मिनटों में अमेरिका के 6000 से भी ज्यादा एटम बम को पूरी दुनिया में तबाही मचाने के लिए लॉन्च कर सकता है। वही न्यूक्लियर फुटबॉल बाइडेन के साथ इजरायल पहुंचने वाला है। लेकिन परमाणु बम के बटन पर पहुंचने से पहले ही अमेरिका के 2 न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर इजरायल पहुंच गए हैं। अमेरिका के ये दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर अभी भूमध्य सागर से इजरायल हमास युद्ध पर नजर बनाए हुए हैं। अमेरिका ने जिन 2 एयरक्राफ्ट कैरियर को इजरायल की मदद के लिए भेजा है उनके नाम हैं यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड और यूएसएस आइजनहावर। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड के साथ 12 स्ट्राइक ग्रुप होता है, वहीं यूएसएस आइजनहावर के साथ 2 स्ट्राइक ग्रुप होता है जो हमला करने में मास्टर होते हैं। इनके साथ मिसाइलों से लैस और भी कई घातक युद्धपोत भूमध्य सागर में इजरायल के पास पहुंचे हैं। इसके साथ मिसाइलों से लैस जहाजों का पूरा बेड़ा चलता है। फिलिस्तीन के खिलाफ युद्ध में इजरायल की मदद करने के लिए अमेरिका का फोर्ड क्लास का कैरियर दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसके बारे में पूरी डिटेल देखिए, जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि जो हालात बने हुए हैं उसमें अब इजरायल को यही सबसे बड़ा कैरियर जो है महफूज करेगा, बचाएगा कैसे। आगे बढ़ते हैं पूरी डिटेल तफसील से। दरअसल इसे CVN-78 भी कहते हैं और इसके अलावा यह कैरियर 1 लाख टन का डिस्प्लेसमेंट जो है वो पैदा करता है। 1 लाख टन जो कि अपने आप में एक बड़ी संख्या है। यह वो ताकत है जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। और भारत का एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत इससे आधे से भी कम का वजन यहां पर कहा जाएगा। हम डिटेल इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आज जो हालात है उसमें यह एयरक्राफ्ट जो है बहुत ज्यादा मायने रखता है। और यह एयरक्राफ्ट कैरियर न्यूक्लियर पावर से चलता है, यानी कि न्यूक्लियर पावर के जरिए इसकी पूरी ताकत यहां पर आती है, यानी इसकी रेंज अनलिमिटेड है, यानी दायरे में नहीं बंधी हुई है। और
ये दुनिया में कहीं भी पहुंच सकता है। अब रफ्तार भी आप जान लीजिए। दरअसल ये एयरक्राफ्ट कैरियर 56 किलोमीटर प्रति घंटे की बेहद तेज रफ्तार, वो रफ्तार जो कि समंदर में अपना आधिपत्य, अपनी ताकत जमा सकती है। ये कैरियर बहुत अच्छी रफ्तार इसकी यहां पर कही जाएगी, क्योंकि 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार अपने आप में बेहद तेज यहां पर हो जाती है। और इस कैरियर पर करीब 3000 नौसैनिक जो है वो तक तैनात किए जाते हैं। यानी दुश्मनों के लिए बहुत बड़ा टारगेट ये बन जाता है और बन सकता है, क्योंकि 3000 नौसैनिक का यहां पर होना अपने आप में महाताकत इसकी बताता है। आगे बढ़ते हैं आगे और इस डिटेल को बेहद गौर से सुनिए आप। 90 ये संख्या बहुत ज्यादा बड़ी होती है और हेलीकॉप्टर भी इसमें तैनात किए जा सकते हैं। यानी कि वो ताकत जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है, ये महामुकाबले के लिए पूरी तरह से तैनात और तैयार रहती है। आगे बढ़ेंगे तो 75 सिर्फ लड़ाकू विमान है। यानी कि जो लड़ाकू विमान आप यहां पर देख रहे हैं उनकी संख्या 75 है। अभी इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर सुपर हॉर्नेट विमान तैनात है। सुपर हॉर्नेट और F-35 इसका तैनात होना अपने आप में बताता है कि किस तरह से F-35 स्टेल्थ फाइटर भी ये ऑपरेट कर सकते हैं, चला सकते हैं, और उनको पूरी तरह से तैनात करने की यहां पर तैयारी की जा रही है। तो यह है इसकी महाताकत। यानी युद्ध की इस घड़ी में एक तरफ अमेरिका के न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती और दूसरी ओर खुद बाइडेन का पहुंचना बहुत बड़ा इशारा कर रहा है। बाइडेन के इस वॉर टाइम दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। युद्ध में इजरायल को अमेरिका का पूरा समर्थन है। बाइडेन के इजरायल लैंड होने से पहले आई एक बहुत बड़ी खबर ने खलबली मचा दी है। खबर यह है कि अमेरिका इजरायल में अपनी फोर्स भेजने जा रहा है। खबर तो यहां तक है कि इजरायल में तैनाती के लिए 2000 अमेरिकी सैनिक बिल्कुल तैयार हैं। इसके लिए अमेरिका में सैनिकों के नाम भी फाइनल हो चुके हैं। अमेरिका के इजरायल पहुंचने वाले ये सैनिक युद्ध नहीं लड़ेंगे, बल्कि मेडिकल सपोर्ट और सुझाव देने का काम करेंगे। अमेरिकी सैनिकों के इजरायल पहुंचने से पहले तेल अवीव पहुंचकर बाइडेन इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मिलेंगे, इजरायल की सुरक्षा का भरोसा देंगे और हमास के खिलाफ छिड़े युद्ध की जानकारी लेंगे। लेकिन बाइडेन का यह दौरा उनकी सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौतियों से भरा हुआ है। वजह हमास की तरफ से इजरायल में हो रहे रॉकेट हमले। है कि बाइडेन को तेल अवीव में बंकर में भी रहना पड़े। बंकर में ही बेंजामिन नेतन्याहू से बाइडेन की बातचीत हो। बंकर में ही मीटिंग कर बेंजामिन नेतन्याहू बाइडेन से अपनी मांगों को मनवाने की कोशिश कर सकते हैं। सवाल है, आखिर ऐसी आशंका क्यों जताई जा रही है कि इजरायल पहुंचने के बाद बाइडेन को बंकर में मीटिंग करनी पड़ सकती है? जवाब आपको सोमवार यानी 16 अक्टूबर को तेल अवीव में इजरायली संसद के शीत सत्र से पहले दिन के इस वीडियो को देखकर मिल जाएगा। 16 अक्टूबर इजरायल की संसद। तेल अवीव में इजरायल के संसद के शीत सत्र का पहला दिन था। संसद की कार्यवाही अभी शुरू ही सांसद बोल रही थी। उन्होंने स्पीच बंद की और इसके फौरन बाद सभी सांसद और प्रधानमंत्री नेतन्याहू बंकर नुमा रूम में चले गए। कुछ देर बाद कार्यवाही फिर शुरू हुई। ऐसे में जिस वक्त बाइडेन तेल अवीव में होंगे, अगर उसी वक्त हमास ने रॉकेट दागने शुरू कर दिए तो मजबूरन बाइडेन को बंकर में जाना, क्योंकि इससे किया कि हमास के पास रॉकेटों का बहुत बड़ा गोदाम है। मिसाइल के तौर पर हमास के इस अंडरग्राउंड गोदाम को देखिए। इसे देखने के बाद बताने को कुछ नहीं रह जाता। देखिए गाजा की जमीन के अंदर सुरंगों में कैसे हमास ने अपनी मिसाइलों को लगा रखा है। इस वीडियो में भी दिखाया गया है कि हमास कैसे इन मिसाइलों को बल्कि अमेरिका को भी चेतावनी दी है। चेतावनी यह कि हमास के पास हथियारों की कोई कमी नहीं है, ना तो इसके पास रॉकेट लॉन्चरों की कमी है
और ना ही मिसाइलों की। और सबसे बड़ी बात ये कि उसके निशाने पर केवल तेल अवीव ही नहीं, इजराइल का चप्पा चप्पा है, जहां कभी भी वो रॉकेट दागकर तबाही मचा सकता है। इजरायल को भी हमास के हथियारों के बारे में जानकारी है। इजरायल की फौज हमास के खिलाफ जमीनी कार्रवाई की तैयारी पूरी कर चुकी है। गाजा में घुसकर हमास के सर्वनाश का ब्लूप्रिंट तैयार कर चुकी है। सिर्फ उसे सरकार से हरी झंडी का इंतजार है। इजरायल चाहता है कि अमेरिका हमास के खिलाफ ऑपरेशन में उसकी मदद करे। बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका से $10 बिलियन की मिलिट्री मदद मांगी है। इसके लिए नेतन्याहू बाइडेन को मनाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके साथ ही नेतन्याहू गाजा में जमीनी कार्रवाई के लिए समर्थन की मांग करेंगे। जमीनी कार्रवाई का सीधा मतलब है इजरायल की सेना गाजा बॉर्डर को पार करेगी, गाजा में घुसेगी। अगर ऐसा हुआ तो युद्ध और भी भयंकर हो जाएगा, क्योंकि तब गाजा की गलियों में स्ट्रीट फाइट शुरू हो जाएगी। और स्ट्रीट फाइट में कितनों की जान जाएगी, ये कहना मुश्किल है। इजरायल और हमास के बीच युद्ध का आज 12वां दिन है। इसी बीच थोड़ी देर में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इजरायल पहुंचेंगे। जानकारी यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भारतीय समय के अनुसार दोपहर 12:30 बजे इजरायल पहुंचेंगे और 1:30 बजे अमेरिकी राष्ट्रपति और नेतन्याहू की तेल अवीव के होटल कैपिंस्की में मुलाकात करेंगे। वहीं ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक भी तेल अवीव का दौरा करेंगे। तो कुछ देर का इंतजार और लगभग आधे घंटे 12:30 बजे का समय होगा भारतीय समय के हिसाब से, जब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन पहुंचेंगे तेल अवीव में। और रिस्क तो है, हालांकि जो बाइडेन दुनिया की सबसे ज्यादा सुरक्षा में रहने वाले शख्सियत हैं, लेकिन इस बीच बड़ी जानकारी यह है कि वो वॉर स्ट्रेटेजी को समझने की कोशिश करेंगे और सिविलियंस को कम से कम नुकसान हो, साथ ही गाजा में भी मदद पहुंचे जिसका फायदा हमास ना उठा पाए। इस बीच आपको बताएं कि इजरायल में तबाही का मंजर है। इजरायल के बेरी गांव के घर की वो तस्वीर हम आपको दिखाते हैं जहां हमास ने ग्रेनेड से हमला किया था। इस हमले से पूरा मकान जलकर बर्बाद हो गया। न्यूज 18 इंडिया के संवाददाता नीरज कुमार की इजरायल के बेरी गांव से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आती है। यहाँ एक बार तस्वीरें आपको दिखा दे, ये किस तरह से जलाया गया। 1 मिनट सर, 1 मिनट। किस तरह से जलाया गया, देखिए यहाँ आगजनी की गई है, ग्रेनेड फेंका गया। और ये तबाही के निशान आपको न्यूज 18 इंडिया के चैनल पे हम बता रहे हैं। हमास के खिलाफ इजरायल ने ये दावा तो किया कि वो हमला करेंगे। करम थोड़ा सा अंदर आकर इसकी तस्वीर दिखाइए। ये बाथरूम था, इधर आइए, इधर अंदर से। वहाँ एक बच्चे की कुर्सी आपको दिख है, जलाया गया था, ग्रेनेड फेंका गया था। हमें अंदर आने की मनाही है। ये खिड़कियों के निशान देखिए, दीवार पे काली कालीख देखिए। ये सब बता रहे हैं कि हमास ने जो किया है उससे माफ नहीं किया जा सकता। अंदर एक बार फिर हम चलते हैं, अंदर की तस्वीरें आपको न्यूज 18 इंडिया पे दिखाते हैं। इधर का हाल देखिए, कुर्सियां जल गई हैं। घरों का क्या हाल है, एक नहीं, जहां जहां वो लोग रहते थे एक जगह जुटकर वहां की तस्वीरें ऐसी। इधर करम दिखाइए, दिरिंचियों का क्या हाल है, जो रोशनदान होते हैं उनका क्या हाल है। कुछ बचा ही नहीं है। लगता है कि इस घर में लोगों को एक जगह बंद करके जलाया गया है। 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। वो क्रिएट किया हमास के आतंकियों ने। और न्यूज 18 इंडिया आपको हर वो तस्वीर बेरी से दिखा रहा है जिसे कहते हैं। फिलिस्तीन ने इजरायल पर गाजा के अस्पताल पर बमबारी करने का आरोप लगाया है। हमले के बाद का वीडियो भी सामने आया जिसमें मलबे में तब्दील इमारत में आग लगी हुई दिखाई दी। गाजा में अस्पताल पर हमले के बाद मचा हाहाकार, सैकड़ों लोगों के मारे जाने का दावा, घायलों को दूसरे अस्पताल में किया गया शिफ्ट। गाजा के अस्पताल पर हुए घातक हमले के बाद मची भगदड़, हमास और इजरायल ने इस हमले के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया।
गाजा में अस्पताल पर हुए हवाई हमले में ज्यादातर बच्चे और महिलाएं पीड़ित। हमले के बाद के वीडियो में वहां लोगों का सामान बिखरा दिखाई दिया, कई गाड़ियां जली हुई नजर आई। इजरायली सेना ने गाजा में अस्पताल पर हुए हमले से पहले का वीडियो जारी किया। कहा